माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल यह जन्मोत्सव 11 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। राधा जी के जन्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। साथियों, राधा अष्टमी हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे हम कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही राधा रानी का भी जन्मोत्सव इस वर्ष 11 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन के बाद देवी राधा रानी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घरों और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चन करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम की कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। आइए राधा अष्टमी से जुड़ी कुछ पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। बोलिए राधा मैया की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा जी के जन्म की जो कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। राधा जी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायण नामक एक वैश्य से होगा। रायण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए राधा मैया की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। साथियों, तो यह थी माता राधा की पौराणिक कथा। आइए अब हम राधा अष्टमी के व्रत के महत्व के बारे में भी जानें। कृष्ण प्रिया राधा रानी ने प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। आइए साथियों, अब हम आपको राधा अष्टमी के दिन किए जाने वाले व्रत की विधि बताते हैं। राधा अष्टमी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा जी के 16 उपचार से पूजा करें। राधा जी की पूजा मध्याह्न के वक्त की जाती है। पूजन के बाद उपवास करें और एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देवें। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन करें। साथियों, तो यह थी राधा अष्टमी से जुड़ी कुछ रोचक बातें।
आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली समस्त वीडियो का लाभ उठा सकें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। राधे राधे।